कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के टाइप के बारे में और उस प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की और मिक्सचर के टाइप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया जाए, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को या प्योर चीजों को मिक्स कर दिया जाए किसी भी प्रपोर्शन में, कोई भी प्रपोर्शन हो सकता है, उसे हम मिक्सचर्स कहते हैं। और इन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, उन्हें हम मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। When two or two more pure substances like element and compounds are mixed together in any proportion without any chemical reaction, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के या बिना किसी बॉन्ड के, नो केमिकल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, नो केमिकल बॉन्ड, उनको हम मिक्सचर कहते हैं। या यूं कहें कि वो मिक्सचर बना लेते हैं। जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं तो एक मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं। कंडीशन 1, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए और कोई किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिक्सचर को बना सकते हैं। एग्जांपल है मिल्क मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। एयर मिक्सचर है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, CO2 का, और भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऐसे बहुत सी गैसेज हैं जिनका मिक्सचर एयर होती है। सी वाटर, पानी, नमक और अदर मिनरल्स हो गए, साल्ट, सोयल भी होती है सोडा वाटर में, या जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनमें चीनी मिक्स होती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वीटनर्स, ब्लड भी मिक्स होता है वाटर का, अलग अलग आयंस का, RBC, WBC, ऐसे मिक्सचर होते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? मिक्सचर क्या करता है? रिटेंशन प्रॉपर्टी। जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर के अंदर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या, जो भी प्योर सब्सटेंसेस हमने मिक्स करे होंगे वो उनकी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। मतलब वो उन सभी प्रॉपर्टीज जो जो प्योर सब्सटेंसेस उसके अंदर मिक्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। Each constituent in a mixture retain its own physical and chemical properties. Example, in a mixture of iron fillings and sulfur, सल्फर और आयरन का जब मिक्सचर करते हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। सल्फर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। सेपरेशन, जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट हैं या प्योर सब्सटेंसेस हैं हम उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड क्या क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। फिल्ट्रेशन मतलब हम छान देंगे, फिल्टर कर देंगे उसको। इवेपोरेशन, पानी को उबाल देंगे तो उससे लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम पानी को उबालते हैं और जो भी वाटर वेपर होते हैं उसको हम डिस्टिल कर लेते हैं, यानी कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम किसी भी मिक्सचर को किसी भी कंपोजिशन में कंबाइन कर सकते हैं। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे कंपाउंड की फिक्स्ड प्रोपोर्शन होती थी, वैसे ही मिक्सचर की फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होती। अनलाइक कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन। द रेशियो ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट कैन वेरी एंडलेसली। किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, 1, 2, 1, 10, 1 पौना, 1 आधा, 1 ढाई, कुछ भी प्रोपोर्शन मिक्सचर्स का हो सकता है। एग्जाम्पल, सी वाटर में साल्ट ज़्यादा भी हो सकता है तो वो डेड सी बना लेगा, साल्ट कम भी हो सकता है तो वो लेक बना लेगा, पॉन्ड बना लेगा, ठीक है, किसी भी वाटर में। वैसे ही ग्राउंड वाटर में साल्ट कम है, कंस्टिट्यूएंट सेम है, वाटर, साल्ट और साल्ट। किसी भी मिक्सचर में अलग अलग टाइप की क्वांटिटी उसमें होगी तो वो अलग अलग अपने मिक्सचर्स बना लेगा। अगर साल्ट ज़्यादा हुआ, पानी कम हुआ तो सी वाटर, और बिल्कुल ज़्यादा ही साल्ट हुआ और पानी कम हुआ तो डेड सी। अगर साल्ट कम हुआ तो वो ग्राउंड वाटर, पीने योग्य पानी हो जाएगा। 3 चीज़ें याद रखना, मिक्सचर्स के अंदर कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा। नो एनर्जी रिलीज और ऑब्जॉर्ब फॉर बीइंग अ मिक्सचर। मिक्सचर की फॉर्मेशन में ना कोई एनर्जी निकलेगी ना दी जाएगी, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर नहीं होगी। नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा।
नो फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कोई भी फिक्स्ड नहीं होगा। मान लो दो प्योर सब्सटेंस है, किसी में कुछ ज़्यादा किसी में कुछ, अगर ये 12th क्लास में डिटेल में है, RLVP का कंसेप्ट है, ये आपको नहीं, बस आप याद रखो कि किसी का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, मिक्सचर्स में अलग अलग होगा। अच्छा, चेंजेस की बात कर लेते हैं। दो टाइप के चेंज हम दो टाइप चेंजेस की बात कर लेते हैं। हमने दो टाइप के चेंजेस पढ़े हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे शेप चेंज होगी, साइज चेंज होगी, किसी की लिक्विड थी गैस होगी, गैस से लिक्विड होगी, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। या रिवर्सिबल होती है, जैसे आइस को वाटर में, वाटर को वेपर में, वेपर को वाटर में, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्स में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिवर्स हो सकती हैं वो रिएक्शंस। रिएक्शन तो होगी नहीं, मतलब जो भी फिजिकल चेंज होगा वो रिवर्स हो जाएगा। डज नॉट इन्वॉल्व एनी एनर्जी चेंज, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा, यानी कोई भी हीट वगैरह नहीं निकलेगी। मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, ये दोनों रिवर्सिबल हैं। डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, कटिंग ऑफ पेपर, ये भी रिवर्सिबल है। डिस्टिलेशन के मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। ऐसे हमने ज़्यादा पानी को उबाल दिया तो वाटर वेपर कलेक्ट कर देंगे अलग, और शुगर अलग रह जाएगी। पेपर को भी मान लो एक हिस्से में काट दो तो उसे हम किसी न किसी तरीके से टेप से, ग्लू से हम उसे जोड़ सकते हैं, ये भी फिजिकल चेंज हो गया। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। पहले कुछ था, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दो अलग गैसेस थे, न्यू सब्सटेंस बन गया वाटर, उसकी सेम प्रॉपर्टी तो नहीं रही ना, ठीक है। केमिकल चेंज, कंपोजिशन इज चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। इरिवर्सिबल है, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि इरिवर्सिबल है, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। एनर्जी भी इसमें निकलती है या चेंज होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाना, कैंडल का जलना, जैसे वैक्स कैंडल जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे फूड का डाइजेशन होना या ब्रीदिंग होना, वो सभी केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंजेस है। बोथ वाटर एंड ऑयल आर लिक्विड बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट उनकी सेम होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल देखते हैं, उसमें फिजिकल चेंज क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ वाटर, वैक्स, जब वैक्स मेल्ट करती है वो एक फिजिकल चेंज है, सॉलिड से लिक्विड में बन रही है, उनकी स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन उसी में जब वैक्स जल रही होती है एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, ये एक केमिकल चेंज हो गया। वैक्स से ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ये फिजिकल चेंज हो गया, ये लिक्विड वैक्स है, ये लिक्विड वैक्स है, ठीक है। वहीं अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये एक केमिकल चेंज हो गया। मिक्सचर के दो टाइप हमने पढ़े ऊपर, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमो मतलब सेम, जीनियस होमोजीनियस सेम कंपोजिशन, होमोजीनियस सेम कंपोजिशन यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, लुक सेम, हर जगह सेम मिलेंगे, विजिबल फेस होगा, इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा सिंपल फिजिकल मेथड से। ऐसे पानी और चीनी को घोल दिया, पानी और नमक को घोल दिया, सल्फ़र इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर और अल्कोहल, इनको थोड़ा मुश्किल होगा फिजिकल चेंजेस की मदद से निकालना। वही हेट्रोजीनियस, हेट्रो मतलब अलग अलग यानी अलग अलग कंपोजिशन, जीनियस मतलब कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन मिलेंगी हर जगह। जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होंगी। इससे एग्जांपल है सस्पेंशन और कोलॉइड्स, लुक डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग जगह अलग अलग दिखेंगे। टू और मोर विजिबल फेस, दो या दो से ज़्यादा फेस दिखेंगे, यानी हमने पानी में तेल मिक्स करा वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, कहीं पे प्योर वाटर भी मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा तेल भी मिलेगा, कहीं पे बराबर मात्रा में वाटर और ऑयल भी मिलेगा। कुछ भी मिक्सचर अलग से अलग ज़्यादा फिजिबल फेसेस होते हैं और ये ईजिली से सेपरेट हो सकते हैं। मान लो तेल तरा दिया हमने, उसको मतलब पानी को उड़ा देंगे, यानी तेल तेल रह जाएगा, या पानी को अलग से निकाल लेंगे, छान के फिल्टर कर लेंगे। सैंड और सॉल्ट हो गए एग्जांपल, वाटर और ऑयल एग्जांपल हो गए। देखो अलग अलग मिक्सचर्स हैं, पत्थर भी है इसमें, पानी भी है,
तेल भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक तरह का मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस जान लेते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस यही है कि कोई भी कंपोजिशन हो सकती है और मिक्सचर्स को किस फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को नहीं। अब थोड़ा डिटेल में डिफरेंस जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन यानी बॉन्ड बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये दो बॉन्ड बन गए, इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं और ये कंपाउंड में होता है। इनकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है, कोई भी फिक्स्ड नहीं होती, और कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। जैसे हाइड्रोजन और वाटर, ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएंगे तो इनकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही रहेगा। इनको सेपरेट करना फिजिकल मेथड से आसान है कि इनको मिक्सचर्स को फिजिकल मेथड की मदद से सेपरेट कर सकते हैं और कंपाउंड को केमिकल मेथड की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। इनमें मिक्सचर्स में हर एक कंपाउंड की या प्योर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, इनमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनके टाइप हैं किसके? मिक्सचर के टाइप। और कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका डेफिनेट यानी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वाटर का, यानी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तो वो फिक्स ही रहेगा। एनर्जी चेंज ऑन फॉर्मेशन, कोई भी एनर्जी नहीं निकलेगी मिक्सचर्स में, किसी किसी में मिल सकती है एनर्जी चेंज कंपाउंड में। एग्जांपल हो गए साल्ट वाटर, एयर, सैंड, सैंड वाटर, ये मिक्सचर के एग्जांपल हो गए। H2O, NaCl, CO2, H2O मतलब वाटर, NaCl मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, C मतलब कार्बन, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड के एग्जांपल हो गए। अच्छा, अलॉयज़ क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं? अलॉय क्या होता है? दो या दो से अधिक मेटल्स या प्योर कंपाउंड जब मिल जाते हैं तो वो अलॉय बना देते हैं। अब ये पता करना है हमें कि अलॉय मिक्सचर होते हैं या कंपाउंड। अब अलॉय की प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होती है। अलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल। मिक्सचर होता है 2 या 2 से नॉन मेटल का, ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी। या ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी, अगर ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इनको फिजिकल मेथड की मदद से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिल्ट्रेशन की मदद से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, डिस्टिलेशन की मदद से, इवेपोरेशन की मदद से हम अलॉयज़ को सेपरेट नहीं कर सकते। अलॉय इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट्स शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, ये अपने अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है तो इसलिए मिक्सचर है। स्टील है, स्टील किसका मिक्सचर? आयरन का, कार्बन का, थोड़े छोटे छोटे सब्सटेंसेस का स्टील मिक्सचर होता है। लोहा मजबूत है तो स्टील भी मजबूत है, ऐसे इसकी प्रॉपर्टी शो करता है। वेरिएबल कंपोजिशन भी वेरिएबल हो सकती है, ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। इसके एग्जांपल हैं ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास का मतलब होता है पीतल, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा। ब्रास में 30% जिंक और 70% कॉपर होता है, वहीं ब्रॉन्ज में कॉपर 88% और टीन SN 12% होता है। ज़्यादा हम यूज़ में ब्रास लेते हैं, पीतल। तो अब बताओ अलॉय मिक्सचर है या कंपाउंड? वैसे हम अलॉय को मिक्सचर ही कहते हैं, कंपाउंड ये थोड़ी ही प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन मिक्सचर की ज़्यादा तो हम इसे मिक्सचर कह सकते हैं। मिक्सचर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कोलॉइड सस्पेंशंस। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन के 2 टाइप्स, मतलब सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट, सोल्यूट। सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में, सोल्यूट कम क्वांटिटी में। वहीं कोलॉइड डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है कोलॉइड में, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें सोल्यूट का पार्टिकल वेरी करता है किस रेंज में? 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, इतना होता है। सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्ज होते हैं बट वाटर में या लिक्विड में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते, और ये
बड़े होते हैं और इसे हम नेक्ड आई के साथ देख सकते हैं। अब सॉल्यूशन की बात हम डिटेल में कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी उसकी कंपोजिशन कहीं से भी सैंपल उठा लो सेम ही मिलेगी। सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट विच डिजोल्व द अदर कंपोनेंट और प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे पानी के अंदर, वाटर के अंदर हमने शुगर मिक्स कर दी तो उसे, वाटर को तो हम सॉल्वेंट कहेंगे और शुगर को हम सोल्यूट कहेंगे। H2O वाटर हो गया, वाटर लिक्विड, यानी ये हो गया सॉल्वेंट। शुगर सॉलिड, क्वांटिटी कम, और इसे हम कहेंगे सोल्यूट। द कंपोनेंट विच इज़ डिज़ोल्व, दो कंपोनेंट डिज़ोल्व हो रहा है, खुद खुल रहा है या खुद मिक्स हो रहा है उनके अंदर, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। या प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में मिले उसे हम सोल्यूट कहते हैं। याद रखना, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट होते हैं। सॉल्वेंट और सोल्यूट, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और सोल्यूट कम क्वांटिटी में होगा। सॉल्वेंट या सोल्यूट के थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। सॉल्यूशन है, इसका एग्जांपल है लेमन, नींबू पानी। नींबू पानी में वाटर क्या है? सॉल्वेंट, लिक्विड है। लेमन सोल्यूट है, वो भी लिक्विड है। यानी लिक्विड का भी सॉल्यूशन होता है। सोडा वाटर, वाटर लिक्विड है, ज़्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सोल्यूट हो गया, यानी लिक्विड गैस का सॉल्यूशन हो गया। शुगर सॉल्यूशन, वाटर, शुगर सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन हो गया। वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सॉलिड है। ऐसे ही साल्ट और सॉल्यूशन का भी, वाटर लिक्विड है, साल्ट सॉलिड है। साल्ट को क्या हम कहेंगे? सोल्यूट, लिक्विड को सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो सॉलिड लिक्विड का भी सॉल्यूशन हो गया। अलॉयज़ भी सॉल्यूशन है, मिक्सचर्स का टाइप है। 70% कॉपर, 30% जिंक, सॉलिड का कॉम्पोजिशन बन गया, यानी सॉल्यूशन बन गया, सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें कॉपर सॉल्वेंट है और जिंक सोल्यूट है, क्योंकि कॉपर ज़्यादा मात्रा में 70% में प्रेजेंट है और जिंक 30% में। एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट नाइट्रोजन गैस होगी, बाकी छोटी छोटी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी आप सोच सकते हैं वो सभी सोल्यूट होगी, यानी गैसियस सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन अलॉयज़, सॉलिड प्लस सॉलिड अलॉयज़। गैसियस सॉल्यूशन गैस प्लस गैस एयर। वाटर सॉल्यूशन टिंचर ऑफ आयोडीन, या हम नींबू पानी भी कह सकते हैं वाटर सॉल्यूशन। अल्कोहल सॉल्वेंट लिक्विड होता है, आयोडीन ये भी सोल्यूट है, सॉलिड होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। शुगर सोल्यूट, सॉल्वेंट वाटर, एक सॉल्यूशन बना दिया। वाटर सॉल्वेंट, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूट, गैसेस बबल हो गए। ऐसे नींबू पानी हो गया, एयर हो गई। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, सोल्यूट पार्टिकल को सेपरेट कर ही नहीं सकते। कहाँ से सेपरेट कर सकते? मिक्स सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस यानी फिजिकल मेथड की मदद से सॉल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते। सिर्फ केमिकल मेथड्स की मदद से हम सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। द सॉल्यूशन पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट, सॉल्यूशन पार्टिकल को अच्छे से वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। वो पार्टिकल्स, यानी मान लो पानी और चीनी ले ली, चीनी के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे अगर वो अच्छे से मिक्स होंगे। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी हर जगह। जो साइज़ है पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। सोचो 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर का 10⁹ वह हिस्सा, यानी 100 करोड़ गुना छोटा। कांट सी विद नेक्ड आई के साथ तो वैसे ही दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते और ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे। सो पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, यानी अगर हम सॉल्यूशन से लाइट गुजारेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। मान लो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, लाइट जा रही है,
अगर हम सॉल्यूशन से गुजारेंगे तो लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन अगर हम कोलॉइड से निकालेंगे तो वो एक टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ये डिटेल में टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। अब किस मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट है, उस मात्रा को मापने के लिए हम कंसंट्रेशन का प्रयोग करते हैं और हम कहते हैं उस कंसेप्ट को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की होगी उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होगा। मान लो पानी ले लिया और चीनी ले ली, थोड़ी अमाउंट होगी सॉल्वेंट की तो की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर चीनी की मात्रा यानी अमाउंट बढ़ाते रहें, अगर उसके अंदर चीनी डालते रहें तो उसकी कंसंट्रेशन चीनी की बढ़ती रहेगी, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, तो हम कहेंगे हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल अच्छा है अल्कोहल और वाटर की कंसंट्रेशन का। अल्कोहल प्लस वाटर या इथेनॉल प्लस वाटर कह लो, इथेनॉल। अगर इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती रही तो अलग अलग ब्रांड के नाम चेंज होते रहते हैं। अगर कम मात्रा अल्कोहल की होगी तो बियर हो गया, अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो अलग अलग नाम के ब्रांड्स आते हैं। कंसंट्रेशन को हम 3 टाइप से देख सकते हैं। मास बाय मास, यानी मास सोल्यूट का भी मास लेना है और सॉल्यूशन का भी मास लेना है। मास बाय वॉल्यूम, सोल्यूट का मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सोल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। मास बाय मास किस में होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में। मास बाय वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिक्विड सॉल्यूशन में। मास बाय सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम के अंदर लेना और मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम के अंदर लेना। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहा, क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, इसीलिए हमने इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। याद रखना ml में है ना कि लीटर में। ml, अगर लीटर मेनली आपको क्वेश्चन में लीटर में दिया होगा सोल्यूशन तो उसे हमें ml में कन्वर्ट करना होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर सेम रूम टेम्परेचर पर उसके अंदर और सोल्यूट ना घुल सके तो उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वह होते हैं जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट हम मिला सकें। ए सोल्यूशन इन विच मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब एक सोल्यूशन, मतलब हमने थोड़ी ही चीनी शुरू में पानी में मिलाई, थोड़ी चीनी मिला दी, अब उसके अंदर हमने और चीनी मिला दी, यानी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हम उसके अंदर और चीनी मिला सकते हैं। हम मिलाते मिलाते एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, यानी एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर हम और इसे चीनी मिला ही नहीं सकते और घुलेगी नहीं, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, यानी उसकी सारी घुलने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो वो मिक्स होना शुरू कर देगा। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया सोल्यूट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसका मोशन इंक्रीज़ हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच का, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज़ कर जाएगा, तो सोल्यूट इनके बीच में मिक्स हो सकता है अगर स्पेस इंक्रीज़ कर गया। सो मोर सोल्यूट कैन डिज़ोल्व इन इंक्रीज स्पेस, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, मोर सोल्यूट कैन डिज़ोल्व, सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सोल्युबिलिटी क्या होती है, घुलने की क्षमता, या किस घुलने की क्षमता, मतलब कितना सोल्यूट एक सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में मिक्स हो सकता है। वहीं अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, उसका मोशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी आपस में मान लो पहले इतना था वाटर का मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस, लेकिन हमने टेम्परेचर कम कर दिया, मॉलिक्यूल मूव करना बंद हो गया, उनका बीच का स्पेस इतना रह गया, तो सोल्यूट बाहर निकलेंगे। मान लो तीन पर्सन खड़े हैं, बीच में ये सोल्यूट है,
अगर पास पास आएंगे, यानी ये पास पास आते जाएंगे तो ये बाहर निकलता चला जाएगा। वैसे ही अगर हम सॉल्वेंट पास पास आता रहा, मॉलिक्यूल्स पास पास आते रहे, तो सोल्यूट सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे और क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर कम करा, सोल्यूट स्प्रेड आउट एज क्रिस्टल और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, घुलने की क्षमता कम हो जाएगी। अब सोल्यूबिलिटी देखते हैं क्या होता है सोल्यूबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। अगर 100 ग्राम हमने सोलवेंट लिया, उसके अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो सके, उसे हम उसकी सोल्यूबिलिटी कहते हैं। मान लो आप हो, अब कितना ज़्यादा खाना खा सकते हैं एक ही बारी में, उसको उस चीज़ को हम खाएंगे आपकी खाने की कैपेसिटी। वैसे ही किसी सोल्यूट की सोलवेंट में अंदर घुलने की कैपेसिटी को हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। भी कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट के अंदर घुल सकता है, या कितना अमाउंट ऑफ सोलवेंट अपने अंदर सोल्यूट को मिलवा सकता है, उसे हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में जनरली हम सोलवेंट को वाटर मानते हैं में मिल सके किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया उस पर, उस घुलने की क्षमता को सोल्यूबिलिटी कहते हैं। उस मिलने की क्षमता को हम ना सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर अब ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हमने 2 पार्ट पढ़े थे, यानी 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, कोलोइडल और सस्पेंशन। अब उसमें से हम कोलोइड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कोलोइड सॉल्यूशन होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन, ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज रेंज ऑफ इतने नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर, इतनी रेंज होनी चाहिए किसकी, सोल्यूट के पार्टिकल की। अगर इतना साइज़ हुआ तो उसे हम कहेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। मतलब 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, यानी 1 से लेके 1000 गुना बड़े हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका मिल्क, दूध हो गया। द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल दैट दे डू नॉट सेटल्स, मतलब सॉल्यूशन की तरह ही इसके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, मतलब इतने स्मॉल होते हैं, लेकिन ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर जाएंगे, इतने बड़े भी होते हैं। सोल्यूट के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे, कोलोइड के होंगे 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, यानी सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल से तो बड़े हैं कोलोइडल पार्टिकल, तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, यानी टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल दैट दे डू नॉट सेटल, मतलब इतने छोटे हैं कि वो नीचे नहीं बैठेंगे, मतलब उनको मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। यानी दूध में अगर कैल्शियम का सोल्यूट हो गया या पानी हो गया, पानी के पार्टिकल्स हो गए, अच्छे से मिक्स हो सकते हैं। बट द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, पर उनको हम नेकेड आई के साथ यानी सिंपल आंखों के साथ नहीं देख सकते, यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम उसे नहीं देख सकते। बट लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, बट दे कैन स्कैटर लाइट, यानी उनके अंदर से लाइट, पार्टिकल्स के अंदर से अगर लाइट पास होगी तो हमें वो लाइट दिखेगी। पार्टिकल स्कैटर कैसे होते हैं, धूप आती है तो आपको कई बार हवा के पार्टिकल्स या रेत के दाने दिखते हैं लाइट के अंदर चलते हुए। अगर खिड़की में से धूप आई कई बार, वहाँ पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते हुए दिखते हैं, तो उसे हम स्कैटर ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब उसका एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। जो कोलोइडल के अंदर भी 2 मीडियम होते हैं, जैसे सोलवेंट, सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट और सोल्यूट होते थे, वैसे ही कोलोइड के अंदर डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर डिस्पर्जन यानी सोल्यूट यानी डिस्पर्स्ड फेस मिक्स हो रहा है, यानी द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस जो होगा उसे हम डिस्पर्स्ड मीडियम यानी एक तरह कह सकेंगे सॉल्वेंट है। वहीं डिस्पर्स्ड फेस सोल्यूट कह सकते हैं। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट डिस्पर्स्ड फेस या डिस्पर्स्ड पार्टिकल, सोलवेंट लाइक कंपोनेंट डिस्पर्जन मीडियम हो गया। बस थोड़ा नाम चेंज कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल, मतलब अगर हम मतलब अच्छे से मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे हिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो वो थोड़ा
दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब क्वाइट स्टेबल, ज़्यादातर स्टेबल ही होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, एग्जांपल मिल्क। लेकिन ये भी सेपरेट नहीं होंगे फिल्ट्रेशन की मदद से या किसी भी फिजिकल मेथड की मदद से, लेकिन एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसकी मदद से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में या आगे हाई लेवल बायोलॉजी में भी करते हैं या केमिस्ट्री में भी लैब्स में करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक मशीन होती है जो कि ऐसे गोल गोल घुमाती रहती है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया, वो टेस्ट ट्यूब को हम ऐसे घुमाते रहेंगे, तो क्या होगा, जो भी डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेस है वो अलग अलग हो जाएंगे। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चला जाएगा। दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्पेशल टेक्निक नॉन फॉर सेपरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन में देखे थे लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन। वैसे ही डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्सिंग फेस के गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, ऐसे बहुत से एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपको कोलोइडल अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे आसपास क्या क्या कोलोइडल होते हैं। जैसे अगर डिस्पर्सिंग फेस यानी सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में गैस हो और कम मात्रा में लिक्विड हो, उसको हम कहेंगे एरोसोल। इसका एग्जांपल है फॉग कह लो, क्लाउड कह लो। इसके अंदर क्या होता है, फॉग यानी बादलों के अंदर, बादल क्या हो गया, एक तरह की गैस होगी, जो भी क्लाउड हो गया गैस होगी। इसके अंदर छोटे छोटे यानी डिस्पर्स्ड फेस में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है क्लाउड में। यानी गैस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, लिक्विड इन गैस प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल हो गए फॉग, क्लाउड, मिस्ट यानी एक तरह का गंदा क्लाउड हो गया। गैस के अंदर सॉलिड कहाँ प्रेजेंट होता है, या जैसे हम अंगीठी में से धुआं निकलता है, राख निकलती है, या किसी चीज़ को जला देते हैं तो हवा के साथ साथ छोटे छोटे राख के पार्टिकल निकलते हैं, उसी को कहते हैं स्मोक हो गया। या जो हमारी व्हीकल के अंदर से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं छोटे छोटे काले, उसे हम सॉलिड पार्टिकल होते हैं। जैसे गैस निकल रही है एग्जॉस्ट की, ये डिस्पर्स्ड फेस हो गया, उसके अंदर से छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, डिस्पर्सिंग फेस हो गया। ठीक है, चलो सॉलिड पार्टिकल क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेस, और गैस हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम, ज़्यादा क्वांटिटी में गैस निकल रही है। अगर लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में और गैस कम क्वांटिटी में है, यानी लिक्विड सॉल्वेंट हो गया और गैस सॉल्यूट हो गया, यानी डिस्पर्स्ड फेस होगी, तो उसे हम फोम शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल हो गया। उसके अंदर लिक्विड के अंदर यानी गैस सी निकलती रहती है, हल्की होती है बहुत। लिक्विड के अंदर लिक्विड इमल्सिफिकेशन यानी मिल्क हो गया, लिक्विड के अंदर लिक्विड पानी मिक्स कर दिया, फेस क्रीम हो गई, हम जो क्रीम लोशन बॉडी लोशन लगाते हैं वो हो गया। लिक्विड के अंदर लिक्विड इमल्शन हो गया, लिक्विड के अंदर सॉलिड, अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बना देगा। इसका एग्जांपल हो गया मिल्क, मैग्नीशियम, मड, नींबू पानी, ये सब मतलब लिक्विड का नींबू पानी सॉरी मड यानी कीचड़ हो गया हमारा, उसमें पानी मिक्स हो जाता है सॉलिड में। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो कीचड़ बन जाएगा, पानी ज़्यादा और सॉलिड कम, उसको हम लिक्विड सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे ही सॉलिड के अंदर गैस जैसे फोम या चीज़ कह लो, जैसे मोज़रेला चीज़ या जो भी कौन सी चीज़ होती है वो टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं, वैसी चीज़ होगी। या फोम तो पता होगा आपको, स्पंज लगा लो, स्पंज की जैसे होती है, उसके अंदर सॉलिड होती है, उसके अंदर गैस भरी होती है, फोम स्पंज रबड़ होगी। सॉलिड के अंदर लिक्विड जेल, बालों में हम जेल लगाते हैं, या कोई भी एलोवेरा जेल हो गया, ये सभी सॉलिड यानी क्वांटिटी किसकी एलोवेरा की ज़्यादा होगी और लिक्विड कम होगा उसे हम जेल कहते हैं। जेली होगी, जेली हम देखते हैं, चीज़ पनीर हो गया, बटर मक्खन हो गया, ये भी इसका सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल है। सॉलिड का एग्जांपल है जैसे हम घरों में अलग अलग तरीके के कलर के टाइल लगवा लेते हैं अलग अलग, या शीशे होते हैं, उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। कलर्ड जैमस्टोन, मिल्की ग्लास। अब हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन। जब भी हम किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, यानी एक लाइट को निकालते हैं, तो वो लाइट पास हो जाती है, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे सॉल्यूशन के अंदर कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर ही नहीं कर पाते लाइट को हम अपने अंदर से घुल निकलने ही नहीं देते। वहीं कोलोइडल के पार्टिकल छोटे होते हैं लेकिन इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट उसके अंदर से यानी फोटॉन्स उसके अंदर से निकल सके और वो पार्टिकल हमें चमकने शुरू हो जाते हैं। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, हमें लाइट का पाथ दिखने लग जाता है, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल, जैसे रोशनदान से रोशनी गिरती है तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखो जैसे रोशनदान है, अंधेरा कमरा, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, आपने रोशनदान से लाइट आ रही है तो उसमें से हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते नजर आएंगे। ये एक काम करो, लाइट बिल्कुल कमरे की बंद कर दो और फ्लैश लाइट निकाल दो, फ्लैश लाइट ऑन कर दो मोबाइल की, तो हमें वो टिंडल इफेक्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो भी पार्टिकल या डस्ट के पार्टिकल एयर में प्रेजेंट होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट हो गया। हमारे टॉर्च है, यहाँ से लाइट, ये लाइट का पाथ हमने दिख गया कि ये कैसे जा रही है। और हमें ये कहाँ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जब भी घना जंगल होगा, ये टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल हो गया। घने जंगल है, थोड़ा अंधेरा, पेड़ों की परछाई की वजह से अंधेरा हो गया, सनलाइट आई और ये टिंडल इफेक्ट शो करना शुरू कर दिया। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल यार अगर सामने तो दिखा देता है कैसे दिखा। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट एग्जांपल, क्योंकि उसके अंदर मिस्ट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्लाउड पार्टिकल होते हैं और हवा में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि